बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेहरे की पिगमेंटेशन, चेहरे के ब्लैक स्पॉट्स, चेहरे के डार्क स्पॉट्स, कील मुहासों के निशानात, ब्लैक पैचेस, गर्दन को निखारने के लिए, हाथों और पाँव की स्किन को निखारने के लिए, कोई जिस्म के किसी भी काले हिस्से पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन आपको कुदरती वाइटनिंग सीरम बताने जा रही हूँ, जिसको आप मेरे बताए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आपने ये सीरम बना के रख देना है और डेली सोने से पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों और पाँव की स्किन पर। जैसे आप ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, रात को लगा के सो जाते हैं, ऐसे ही आपने इस वाइटनिंग सीरम का अपनी स्किन पर इस्तेमाल करना है और रात भर इसको लगा रहने देना है और सुबह उठकर आपने वॉश कर लेना है। बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, एक ही रात में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। ये मैं अपने लिए भी बना के रख रही हूँ क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन फ्रेश रहती है। बेशक आप कलर ना भी निखारें तो आप अपनी स्किन पर से सन टैनिंग, सन बर्निंग को ख़त्म करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, अगर आपकी स्किन पर एलर्जी है या एक्ने का शिकार हो रही है तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल है, नेचुरल, और आपका कलर भी निखार देगी अगर आप कलर निखारना चाहते हैं तो। ये वाइटनिंग एजेंट्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कलर भी निखारेंगे, आपकी स्किन के जो भी मसाइल हैं वो भी हल कर देंगे। आपने करना ये है कि खीरा लेना है, खीरे को अच्छे से धो लेना है। एक अदद मीडियम साइज़ का आप खीरा ले लेंगे। अच्छे से धोकर आपने इसको टुकड़ों में काट लेना है और एक मीडियम साइज़ का आलू लेना है आपने। उसको आप अच्छे से धो सकते हैं, धो के छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने छिलके के बगैर इस्तेमाल किया है। और आपने एक लीमू ले लेना है। अब हमने करना ये है कि खीरे को आपने ग्राइंड कर लेना है और आलू को भी आपने ग्राइंड कर लेना है। इन दोनों का आपने जूस निकाल लेना है और फिर उस जूस में आपने लेमन जूस ऐड कर लेना है। आइए नाज़रीन, इसका जूस बनाते हैं और फिर आप अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ। आलू और खीरे को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छलनी की मदद से आप छान सकते हैं इसको। तकरीबन 15 से 20 दिन का ये वाइटनिंग सीरम आपका तैयार हो जाएगा और आप रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे। मैं इसको अच्छे से छान के आपको दिखाती हूँ। छान लिया है। अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का आपने नींबू लेना है और उसको 2 हिस्सों में काट के आपने इसका रस इसमें ऐड कर लेना है। बेहतरीन वाइटनिंग सीरम है, इसको आप फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का खात्मा आप कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट है। जो लड़कियाँ ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं, ब्लीच क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को निखार सकते हैं, स्किन के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। अगर ये टिप आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब आपने इस जो वाइटनिंग सीरम जो हमने तैयार किया है इसको स्प्रे बॉटल में ऐड कर सकते हैं या एयर टाइट आप जार में इसको रख सकते हैं ताकि इसमें हवा ना जा सके और ये ख़राब ना हो सके और 15 से 20 दिन आपके अच्छे से चल जाए। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।